जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारं आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह रचना, और इसके आधार से जो हमारी चर्चा यहाँ चल रही है, श्रावकों के जीवन में मर्यादित भोजन खान पान यदि मर्यादित नहीं होगा तो जीवन कैसे मर्यादित होगा। जीवन को निर्मल परिष्कृत पवित्र बना देने के लिए खान पान की मर्यादाएं भी अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में कल दो बातें हमने यहाँ देखी थी। एक मर्यादा बतलाई थी दूध दही के संदर्भ में, और दूसरी मर्यादा बतलाई थी नमक के संदर्भ में। दूध की मर्यादा और नमक की मर्यादा, ये दो मर्यादाओं को देखा था। दूध के संदर्भ में बहुत सारी बातें सामने आईं। गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, कौन सा दूध हम उपयोग में लेते हैं, और उसके प्रसव के बाद में कितने कितने दिन तक वो अभक्ष्य है दूध। उसके पश्चात भी अंतर मुहूर्त में यदि उसे ला करके गर्म नहीं किया गया तो फिर उसमें उसी के आकार वाले जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से भी वो अभक्ष्य बन जाता है। आज पूरे दुनिया भर में वीगन के नाम पर भी प्रचार प्रसार चल रहा है। हम उसके विरोधी नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आपसे निभता हो तो आप बिल्कुल मिल्क प्रोडक्ट का त्याग कर दें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मर्यादा का सेवन करें। तो ये सब जितना संभव हो सके उतना हमें इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। नमक के संदर्भ में भी ये बहुत बड़ा षड्यंत्र अंग्रेज़ों के ज़माने से चलाया गया समुद्री नमक को लेकर के, क्योंकि शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सेंधा नमक बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। आज ही मेरे पास में देवलाली से ब्रह्मचारी हेमचंद जी साहब जो हैं, अपने पंडित जी साहब, उन्होंने एक वीडियो भेजा जिसमें उन्होंने सेंधे नमक की उपयोगिता के संदर्भ में 5-6 मिनट कुछ बोला हुआ था किसी के द्वारा। सेंधा नमक कैसे प्राप्त होता है और ये कैसे प्राप्त होता है, माने शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उसमें सेंधे नमक को बहुत अधिक उपयोगी बतलाया गया था। ये तो सीधा सीधा सा पहाड़ से निकल कर के आता है, और पाकिस्तान में जो जगह है ना अपने, वहाँ से आता है, लाहौर से। देश का विभाजन होने के पहले 1947 के पहले तो वो तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, और सभी लोग उसी नमक को उपयोग में लेते थे।
हिमालय से आता है, हिमालय से भी आता है, यहाँ से भी आता है, लाहौर से आता है, रॉक सॉल्ट के नाम से कहा जाता है, तो पहाड़ से। तो ये शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बहुत लाभकारी है वो। लेकिन जो ये नमक समुद्र से बन कर के आता है, नदियों से बनता है, पानी से जो बनता है, बिना छने पानी का उपयोग होता है, और उसमें जलचर जीव भी होते हैं बहुत, मछलियाँ, केकड़े वगैरह ऐसे भी जीव उसमें मरते हैं और उसी में जम जाते हैं उस नमक के साथ में, और वही नमक रूप होकर के पिस कर के वो हमारे पास में आता है, जो नमक बाज़ारों के अंदर मिलता है हमारे को। इसलिए बहुत सावधानी उस नमक के संदर्भ में रखनी चाहिए। ये दो चर्चाएं हम दूध के बारे में और नमक के बारे में कल आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से कर चुके थे। वो जो वीडियो मुझे प्राप्त हुआ, वो वीडियो मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आज डाल दूँगा या डलवा दूँगा जो भी, तो आप लोग उसे देखेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा कि ये जो सेंधा नमक है वही जैनियों के उपयोग में लेने योग्य नमक है। कुछ और अभक्ष्य अभक्ष्य के संदर्भ में चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। नवनीत, नवनीत माने होता है मक्खन। नवनीत, नवनीत का प्रयोग जैनियों के द्वारा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। बटर, बटर होटल रेस्टोरेंट वगैरह में तो बहुत उपयोग में आता है और लोग मांगते ही रहते हैं बटर चाहिए, माने रोटी पर लगाने के लिए भी बटर चाहिए, और वो पैकेट आते हैं और उस पैकेट को निकाल करके और वो सब उसमें बटर लगाया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो अत्यंत अभक्ष्य चीज़ है। माने पहले तो घर के बाहर का भोजन करना ही नहीं चाहिए, प्रथम तो वहाँ गड़बड़ी है। फिर वेज नॉन वेज का चक्कर है, पहले भी हमने आपसे कहा था। फिर उसके बाद में यदि प्योर वेजिटेरियन के अंदर भी यदि आप जा रहे हैं तो वहाँ भी है तो सब गड़बड़ी में, क्या उसकी बात ही करना बेकार है, कोई मतलब नहीं है, बहुत बहुत अशुद्धि वाली बात है। अब यहाँ घर के बने हुए बटर की बात कर रहे हैं, इसका क्या किया जाए, ये वो मैटर यहाँ चल रहा है। पेज नंबर 247 पर लास्ट लाइन से ये प्रकरण शुरू हो रहा है, नवनीत की अभक्ष्यता। दही को बिलोकर जो छाछ में से घी निकाला जाता है, दही को बिलोते हैं घर में और जो छाछ में से जो घी निकाला जाता है वे जब तक अग्नि से तपाया नहीं जावे तब तक लूणिया कहलाता है। बहुत सारे लोगों ने शायद ये लूणिया शब्द आज पहली बार सुना होगा। मक्खन की पूर्व अवस्था है ये लूणिया। माने हम लोगों के घर में, अपन लोगों के घरों में जो दही को मथकर जो निकाला जाता है, वो जब तक उसे अग्नि पर तपाया नहीं जाए तब तक वो लूनिया, लोना कहते हैं, लोनिया कहते हैं, जो भी उसके अलग अलग शब्द, यहाँ तो लूनिया शब्द लिखा है। यह लूनिया उत्पत्ति में अभक्ष्य नहीं है। ध्यान देना, बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं। जब वो तैयार हुआ है, जब आपने दही को मथा है मथानी में, तो उसमें जो लोनी में जो निकला है वो उस समय अभक्ष्य नहीं है, क्योंकि यदि वो अभक्ष्य हो तो 8 मूल गुणों में अन्य मध्य आदि के एवं उदंबर आदि के त्याग के साथ इसको भी शामिल किया जाता क्या, और अभक्ष्य लूणिया से निकला हुआ घी भी अभक्ष्य समझा जाता। कितना बड़ा तर्क दे दिया है। फिर तो घी अभक्ष्य हो जाएगा, फिर घी कैसे निकलेगा? क्योंकि यदि उसको स्टार्टिंग पोजीशन में ही यदि उसे अभक्ष्य मान लिया जाए तो फिर उससे निकलने वाला अभक्ष्य से जो घी बना है वो घी खाने योग्य कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो फिर घी मात्र का त्याग कर देना पड़ेगा, इतनी बड़ी समस्या आएगी। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कुछ क्षेत्रों के अंदर नेनू कहते हैं, लोनी कहते हैं, है ना, लूनिया कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं उसके। सागार धर्मामृत की टिप्पणी में क्या बात लिखी है उसे पढ़ते हैं यहाँ। अंतर्मुहूर्तात्परतः सुसूक्ष्मा जंतुराशय है, यत्र मूर्छन्ति नाद्यम तत् नवनीतम विवेकिभिः। सागार धर्मामृत की टिप्पणी में दिए हुए श्लोक से सिद्ध होता है कि अंतर मुहूर्त के पीछे
अत्यंत सूक्ष्म त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाने से वह मर्यादा के बाहर का नवनीत ज्ञानी पुरुषों के खाने योग्य नहीं है। इसका मतलब वो अग्नि पर तपाने के पहले जो लूणिया है वो निकालने के बिलोने के अंतर मुहूर्त तक त्रस जीवों की उत्पत्ति से रहित है। मतलब वो तत्काल का बना हुआ मक्खन है ना, वो मतलब उसको मक्खन कहो, जो भी कहो आप, नवनीत कहो, लुणिया कहो, जो भी आपको नाम देना है, वो अग्नि पर तपाने के पहले, लेकिन अब अग्नि पर तपाने से पहले मान लीजिए 3 दिन लगा दिए आपने उसको, तो फिर तो अभक्ष्य हो गया सब। ये तो जब आपने दही में से निकाला था, दही में से निकलने के बाद में अंतर मुहूर्त मात्र तक की बातें हैं। यदि उसको घंटे 2 घंटे रख लिया उसके बाद में अग्नि पर तपा रहे हैं, तब तो घी भी अभक्ष्य है और वो मक्खन भी अभक्ष्य है। इसलिए बहुत सावधानी रखने वाली बात है। घर में मर्यादा का बनाने वाले जो मुनि महाराज के लिए बनता है, त्यागी व्रतियों के लिए बनता है, वैरागी ब्रह्मचारी लोगों के लिए जो बनता है, अपने भी जो मर्यादित भोजन करते हैं उन लोगों के लिए बनता है, उन सब की बात यहाँ चल रही है। देखिए, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि 95% लोग इस मर्यादा का पालन नहीं करते होंगे। 95% नहीं करते होंगे, मुश्किल से 5% लोग करते होंगे। क्या बहुत होता है 5% भी? तो फिर ये बातें किस लिए हैं? कि बोले बातें जानने के लिए तो हैं। अरे हमें कभी तो व्रती होना है, कभी तो संयमी होना है। बिना संयम का पथ अपनाए हुए तो मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए जाने तो सही, आज नहीं तो आज के 6 महीने बाद, 6 महीने नहीं तो कोई बात नहीं, 6 साल बाद कम से कम उन मर्यादाओं का पालन तो करें। मक्खन तो अभक्ष्य ही हो गया। माने जो भी मक्खन आप इधर उधर से ला रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, आपने खुद यदि सामने खड़े रह करके नहीं उसे बनाया है, दही को यदि मथा नहीं है, तो वो अभक्ष्य ही है। देखिए और भी बात कह रहे हैं। उमा स्वामी श्रावकाचार्य की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। उमा स्वामी श्रावकाचार्य में क्या कहते हैं? अंतर्मुहूर्त तो यत्र विचित्रा सत्व संतति संपद्यते न तद्भक्ष्यम नवनीतम विचक्षणैः। जिसमें अंतर्मुहूर्त से परे नाना प्रकार के त्रस जीव पैदा हो जाते हैं, वह नवनीत धर्मज्ञ पुरुषों को खाने योग्य नहीं है, नहीं खाना चाहिए। किसी भी धार्मिक व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। जिस तरह छाछ, मट्ठा भी छाछ जैसा ही है, दही को बिलोकर उसमें से नवनीत निकाला जाता है, उसी प्रकार कहीं कहीं पर कच्चे दूध को बिलोकर उसमें से भी घी निकाला जाता है। परंतु लोग इसको लूणिया न कहकर मक्खन या माखन कहते हैं। यह भी नवनीत के समान ही अभक्ष्य है। लूणियो निकसे तत्काल अवटावई सौदर हाल। किशन सिंह जी द्वारा लिखा गया ये क्रियाकोश 70 नंबर पेज की ये पंक्तियाँ हैं। ये कह रहे हैं, लूणिया को छाछ या दूध में से निकालते ही अग्नि पर रखकर खूब गर्म कर लेना, अर्थात ओटा लेना चाहिए और घी बना लेना चाहिए। और भी कहा है, हमने तो ऐसा सुना है, ये किशन सिंह जी का तो क्रियाकोश है, हमने किशन चंद जी से सुना है। आप लोग जानते होंगे किशन चंद जी हमारे अलवर के बहुत अच्छे करणानुयोग के विशेषज्ञ ज्ञाता विद्वान रहे हैं। अभी तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ भी हैं, लेकिन अपने समय में उन्होंने खूब घूम घूम करके प्रचार प्रसार किया है करणानुयोग के विषयों का। करणानुयोग और चरणानुयोग दोनों खूब पढ़ाया करते थे। 1995, 96, 94 इन सालों में जयपुर भी प्रतिवर्ष आते थे और हम भी उनसे पढ़े हैं। देखो, वे ये कहते थे कि जिस समय दही को मथ करके मक्खन बनाया ना, इस मक्खन को निकलने के बाद रखना नहीं, ये इधर निकला और निकल करके सीधा ले जा करके आंच पर उसको तपा के घी निकाल लेना, बस। माने उसे रखना नहीं। ये जो अंतर्मूर्त की जो बात कह दी है ना, अंतर्मूर्त क्या होता है? अंतर्मूर्त क्या चीज़ है? क्या माने अंतर्मूर्त तो कुछ भी नहीं है भाई साहब।
ये बना तैयार हुआ और इसे ले जा करके बस फटाफट उसको रख दो और निकाल लो उसका घी। इतनी देर के लिए वो ऐसा कहते थे, इधर निकला और ले जा करके उसे आंच पर रखा, नहीं तो फिर उसमें जीवों की उत्पत्ति चालू हो जाएगी। अंतर्मुहूर्त तो सेकंडों के बाद से चालू हो जाता है, सेकंडों में भी सेकंड भी अंतर्मुहूर्त ही है, उससे बात क्या कहें अपन, एक आंवली एक समय से अंतर्मुहूर्त की शुरुआत होती है। तो इस तरह से इन्होंने भी ये बात कही, क्रिया कोश में भी ये बात कही और दौलत राम जी द्वारा लिखे गए क्रिया कोश के अंदर भी ये बात कही। लूनिया को छाछ या दूध में से निकलते ही अग्नि पर रखकर खूब गर्म कर लेना चाहिए, औटा लेना चाहिए, घी बना लेना चाहिए। कांचो माखन अति ही सदोष, भकियाँ करें सवे शुभ शोक। कच्चा लूनिया में मक्खन अत्यंत अभक्ष्य है, इसलिए खाने से पुण्य का नाश अर्थात पाप बंद होता है। कुल मिलाकर के यहाँ तो निषेध ही करना चाह रहे हैं जी मक्खन का, लेकिन एक बात मार्मिक पीछे ये कह दी, उसका सर्वथा इसलिए कढ़ाई से निषेध नहीं कर सकते क्योंकि उससे घी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। क्या जब दूध ही शुद्ध नहीं है तो दही कहाँ से शुद्ध होगा, जब दूध दही शुद्ध नहीं है तो मक्खन कहाँ से होगा और फिर घी कहाँ से होगा। ये तो सब भ्रष्टवाड़ा चल रहा है पूरे दुनिया भर में, इसलिए कोई बात ही नहीं कह सकते हैं, सब काम खराब ही है, ख़तरनाक है। लेकिन कम से कम इन बातों को सुन करके हम अपने परिणामों को तो निर्मल करें, इन बातों को सुन करके हम हमारे विचारों को तो पवित्र करें, इन बातों को सुन करके भावना तो भाएं। ओहो, ये आलोचना पाठ चल रहा है, ये प्रतिक्रमण पाठ चल रहा है भाई साहब, आप क्या सोच रहे हैं? ये प्रतिक्रमण है, ये आलोचना है, ये प्रत्याख्यान है। क्या ये कोई पर्युषण के समय में, 10 लक्षण के समय में, ऐसे व्रतों के समय में कोई इस तरह से प्रतिक्रमण किए? अरे सब प्रतिक्रमण हो रहा है भाई, सब प्रतिक्रमण, 10 लक्षण जी चल रहे हैं, 10 दिन तो प्रतिक्रमण करेंगे हम। अंतिम दिन है भाई साहब, आज के दिन तो बड़ा प्रतिक्रमण होगा। अरे ये कोई साल में एक दिन प्रतिक्रमण थोड़ी ना किया जाता है। रोजाना अपने पापों के बारे में विचार करना और पाप प्रवृत्तियों के बारे में प्रायश्चित्त लेना, निरंतर अपने दोषों के बारे में ग्लानि प्रकट करना, ये दैवसिक प्रतिक्रमण कहाँ है? इसे प्रतिदिन किया जाने योग्य प्रतिक्रमण है। पुराने समय में हमारे घरों की माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग अम्मा जी, दादी जी, वे सब आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण पाठ, सामायिक पाठ, इन सबको रोजाना बोलते थे, रोज बोलते थे ये चीज़ें। जौहरी लाल जी कवि के द्वारा लिखा गया जो आलोचना पाठ है वो तो उस समय बहुत ज़्यादा सटीक था। झाड़ू लगाने की चर्चा, आटा पीसने की चर्चा, जल छानी जीवानी कीनी, ताहू पूरी दोष जुदीनी है, मर्यादा तुम निगलीनी, कैसी कैसी बातें कही है उसमें। चक्की चलाई, बिन शोधे अग्नि जलाई, बिना शोधे हुए अग्नि जला दी, सारी वही चर्चाएं। माने ये विचार करो कि हमारे माध्यम से क्या क्या किया गया है, क्या कितने पाप किए गए हैं। तो पापों के प्रायश्चित्त के ये समय चल रहे हैं, हमने इतने पाप किए हैं, कम से कम उन पापों की स्वीकृति तो हो। बहुत सारे लोग अनेक बार ये बात कहते हैं, अरे पंडित जी हमने क्या पाप किए? हमने तो कोई पाप नहीं किया। ऐसी बातें करते हैं, हमें ऐसे लगता है जैसे भगवान है साक्षात यहाँ बैठे हुए। हमने तो कोई पाप ही नहीं किया भाई साहब, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा पैर क्यों टूट गया? क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मेरे कोरोना क्यों हो गया? मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो गया? इनके साथ ऐसा क्यों हो गया? हमने तो कोई पाप ही नहीं किए थे, मुझे बिजनेस में इतना नुकसान क्यों हो गया? मेरा इतना पैसा लोगों ने क्यों खा लिया? मैंने पंडित जी कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। ऐसी बातें सब लोग करते हैं। शायद हो सकता है हम आप लोगों के मुख से भी इस प्रकार की बातें कई बार निकली होंगी। क्या हमने तो कुछ किया ही नहीं, कभी किसी का बुरा नहीं किया? अच्छा, कोई पाप नहीं किया आपने, मन से भी नहीं किया, वचन से भी नहीं किया, काय से भी नहीं किया, निष्पाप जीवन है हमारा। तो अरे भाई, इस मनुष्य गति में, चतुर गति में परिभ्रमण करते हुए किसका जीवन निष्पाप हो सकता है? ये सब उन पापों की चर्चा चल रही है जिन पापों को हम पाप नहीं समझते हैं।
ये उनकी चर्चा चल रही है क्या? हमें लगता ही नहीं है कि ये भी कोई पाप है क्या? देखो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा ही शेयर नीचे क्यों आता है सचिन जी, ऐसा लगता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन ये सब पाप हमारे द्वारा हो रहे हैं, अनजाने में हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अब वर्तमान परिणामों के माध्यम से उन्हें शिथिल किया जा सकता है। वर्तमान परिणामों की पवित्रता के माध्यम से उन पूर्व के बांधे हुए पापों में शिथिलता हो सकती है, मंदता हो सकती है, सरलता हो सकती है, उसमें आकर्षण हो सकता है उन बंधे हुए पापों में। यहाँ पर एक प्रश्न संभव है, एक प्रश्न होता है कि लूणिया के अंतर्मूर्त के पश्चात जीवोत्पत्ति होती है, तो फिर मर्यादा के भीतर लूणिया या मक्खन को खाने का निषेध क्यों किया जाता है? मर्यादा के बाद तरस जीव उत्पन्न होंगे ना, तो मर्यादा के भीतर का तो खाते हैं। इसका उत्तर, यद्यपि मर्यादा के भीतर उस नवनीत भक्षण में असंख्य त्रस्त जीवों के घात रूप द्रव्य हिंसा तो बच जाती है, ये तो बात बराबर है। असंख्यात जीवों का घात नहीं है, वो त्रस हिंसा तो बच गई उसमें, परंतु नवनीत के खाने से विषय सेवन की तीव्र इच्छा होती है, उससे यह भाव हिंसा का प्रबल कारण माना गया है और मन में काम विकार आदि उत्पन्न करने के कारण ही इसको मद्य आदि के समान 4 महाविकृतियों में शामिल किया गया है। भाई साहब, खाने का इतना रस क्यों है, क्यों नहीं छोड़ देते हैं? क्या होगा, जीने के लिए खा रहे हैं कि खाने के लिए ही जीते हैं? दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, उनको ऐसा देख करके लगता है ये तो खाने के लिए ही जी रहे हैं, जैसे जीना ही खाने के लिए है हमारे को, तो जो मिले हम तो खाएंगे, हम तो खाएंगे। अरे भाई, खाने के लिए नहीं जीना, जीवन चलाने के लिए खाना है, बस इतना सा होना चाहिए। हमारी खुराक या आत्मार्थी की खुराक तो कुछ और हुआ करती है। आत्मार्थी की खुराक तो आत्मा है, आत्मार्थी की खुराक तो स्वाध्याय है, आत्मार्थी की खुराक तो चिंतन मनन है, आत्मार्थी की खुराक तो भेद विज्ञान है, भेद विज्ञान का अभ्यास है, ये असली खुराक है। इसलिए जगत के खान पान से बचकर हमें तो आत्मार्थी की खुराक जो है उसका सेवन करना चाहिए, असली चीज़ तो वो है। इसलिए जहाँ जहाँ हमारे को जो जो बातें बतलाएं और जहाँ हमारे को संभव हो सके, हमें अपने जीवन को उतना उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, मूलाचार वट्टकेर स्वामी द्वारा लिखा गया मूल ग्रंथ, और उस ग्रंथ की गाथा यहाँ कह रहे हैं 155 नंबर की गाथा। ये मूलाचार ग्रंथ है, बड़ी गजब की गाथाएं कह रहे हैं। देखो वट्टकेर स्वामी क्या लिखते हैं यहाँ। गाथा छंद है ना, गाथा छंद की तरह बोलते हैं इसको। चत्तारि पंच महा विपड़ीय होंती नवनीद मज्ज मंस मधु कंखा पसंग दपा संयमकारी ओ एदा ओ। लौनी, घी, मदिरा, मांस और शहद, ये 4 महाविकृतियाँ हैं। अब बोलो कितनी सुंदर बात कह दी है इन्होंने। माने आचार्य वट्टकेर स्वामी मतलब सबसे ज़्यादा प्रामाणिक ग्रंथ है मूलाचार। हमारे यहाँ जैन परंपरा में चरणानुयोग की दृष्टि से मूलाचार बहुत ज़्यादा, मतलब मूलाचार की जो बातें हैं वो बहुत प्रामाणिक बातें हैं। ऐसा तक कह दिया जाता है कुंद कुंदाचार्य देव की रचना तो नहीं है ये, बहुत दृढ़ता से प्रतिपादन किया है। तो मद्य, मांस, मधु के साथ साथ में इस घी को भी शामिल करके उन्होंने श्रावकों को त्यागने का उपदेश दिया है। ये काम, अभिमान माने मद और हिंसा को उपार्जन कराती है, अतः ये श्रावक के त्यागने योग्य ही है। अतः इसको मर्यादा के भीतर ही तपा छानकर ताजे घी के रूप में ही खाना योग्य है। कच्चा खाना शास्त्राज्ञा के विरुद्ध है। और देखिए, इसके अंतर्मूर्त की जो मर्यादाएं हैं वे घी बनाने के लिए, खाने के लिए नहीं है। क्या माने मक्खन की जो मर्यादा अंतर्मूर्त की कह दी गई है, सचिन जी, ये मक्खन की जो मर्यादा कही है अंतर्मूर्त की, ये मर्यादा भी घी बनाने के लिए है, खाने के लिए नहीं है ये मर्यादा। ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पर। बहुत से लोग 8-8 दिन तक कच्चा लूणिया इकट्ठा करते रहते हैं। अब क्या करें, इतना सा निकलेगा
है, थोड़ा सा निकलेगा तो 8-8 दिन तक उनको लूनियाँ इकट्ठा करते रहते हैं और इकट्ठा तपाकर फिर उसके घी को खाते हैं। बाज़ार में जो घी बिकने के लिए आता है वह तो प्रायः ऐसा ही होता है। मर्यादा के बाहर के लूनिया को तपाकर जो घी निकाला जाता है वह अभक्ष्य है, वो घी ही अभक्ष्य है और त्यागी श्रावक के खाने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति व मरण होने से सदोष है। अतः त्यागी धर्मात्माओं को ऐसा घी ही खाना चाहिए कि जो मर्यादा के भीतर तपाए हुए लूनिया का हो। इस तरह से ये घी वाला जो मैटर है और नवनीत मक्खन वाला मैटर है ये यहाँ संपन्न होता है। माने कुल मिलाकर के इतनी बात हमारे समझ में आ गई है कि धर्मात्मा व्यक्तियों को ऐसा ही घी खाना चाहिए जो मर्यादा के बने हुए मक्खन का हो। अब देखिए, अब आटा बेसन वगैरह, भाई साहब हमारे यहाँ जनागम में हर पिसी हुई चीज़ की मर्यादा है और किसी भी पिसी हुई चीज़ की मर्यादा 7 दिन से ज़्यादा नहीं है। अभी देखो क्या कह रहे हैं ये, अभी 15 दिन भी कहेंगे, महीना भर भी कहेंगे, अभी बूरे वगैरह की चर्चा करेंगे, अभी ये सब बातें नीचे आ रही है, लेकिन फिर भी एक मर्यादा तो है उसकी। मैं ये बात बहुत उस समय ज़रूर कहता हूँ, इस बार तो कहने का प्रसंग नहीं बना, लेकिन जो लोग मंदिरों में धूप चढ़ाते हैं अग्नि में, उन्हें इस मर्यादा के बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए और बहुत गहराई से सोचना चाहिए। क्या भाई सजल जी, बहुत इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। हमें तो क्यों, हम तो अपन लोग तो दूर ही हैं इन बातों से, लेकिन ऐसे लोगों को ज़रूर विचार करना चाहिए जो अग्नि में धूप डालते हैं। वो पिसी हुई चीज़ है और पिसी हुई चीज़ जैसे ही मर्यादा के बाहर हो गई उसमें असंख्य त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो गई। आप अग्नि में धूप नहीं डाल रहे हैं, आप अग्नि में जीवों को होम कर रहे हैं। कितनी खतरनाक बात है। घी नहीं डाला जा रहा है, तो सॉरी घी नहीं, क्या कहा मैंने उसमें, धूप नहीं डाल रहे हैं, आप जीवों को होम कर रहे हैं। ये कितना बड़ा पाप हो सकता है, अंदाज़ा ही नहीं है लोगों को। चलिए आटे वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, आटे बेसन मसाला तथा पिसी हुई चीज़ों की मर्यादा सर्दी में अलग है, गर्मी में अलग है और बरसात के दिनों में अलग है। इन सब चीज़ों की मर्यादा का खाएं, नहीं तो मर्यादा बना ले लें। बहुत से लोग, मुझे मालूम है, सामने से ये भी कह सकते हैं कि पंडित जी हम कोई व्रती थोड़ी न, हम कोई त्यागी थोड़ी न, आप हमें क्यों इस तरह की मर्यादा की बातें पढ़ा रहे हो। कि नहीं, पढ़ तो लो, पालना नहीं पालना आपके ऊपर निर्भर करता है, कोई बात नहीं, पढ़ तो लो, समझ तो लो, निभाना कभी जीवन में जब निभा पाओ, जब आपकी शक्ति हो, जब आपकी सामर्थ्य हो, जब आप कर सको, जब आप अपने आप को इतना योग्य समझो तो आप पालना उस चीज़ को, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन एक बार समझना जानना जरूरी है। एक बात और कहना चाहता हूँ, भले ही यहाँ जितनी मर्यादा बतलाई गई है आप उसका कड़ाई से पालन नहीं कर सकें, लेकिन आप अपने हिसाब से तो मर्यादा बना सकते हैं, कुछ तो मर्यादा कीजिए। ये जो मर्यादाएं हैं ये हमारे जीवन को संयमित करने के लिए हैं। बिना संयम और बिना मर्यादा का जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। बिना ब्रेक की गाड़ी, अब सोच लो क्या होगा उस बिना ब्रेक की गाड़ी का, दुर्घटना होगी नियम से। आप समझिए, जिस चीज़ की मर्यादा अंतर्मूर्त बतलाई है, आप 1 घंटा कर लो, कोई बात नहीं, करो तो सही, कुछ तो करो। जिस चीज़ की मर्यादा 1 दिन की बतलाई है, आप उसकी 3 दिन की मर्यादा तो कर सकते हो कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं खाएंगे। अनाप शनाप तो नहीं चलेगा, 2-2, 4-4, 6-6 महीने का, 6-6 साल का तो नहीं चलेगा, कुछ तो सीमा बांध दीजिए। क्या समझ में आ रही है बात? 6 साल पुराना खा रहे हैं अपन, अरे क्या कर रहे हो आप, 6 महीने पुराना खा रहे हैं, अरे भाई कुछ तो करो। क्या बिना संयम के जीवन सच में मुर्दे के समान है। मिथिलेश जी ये जो बात कह रहे हैं ये कैसी बात कह रहे हैं जरा सुनो। आटा बेसन मसाला, आटा किसी भी चीज़ का, गेहूं का भी आटा हो सकता है, और किस किस चीज़ का होता है, बाजरे का हो सकता है, जौ का हो सकता है, मक्का का हो सकता है, जो भी आटा आप प्रयोग में लेते हैं, सभी प्रकार के आटे की बात हो गई यहाँ।
आटा, बेसन, मसाला तथा पिसी हुई चीज़ों की मर्यादा शीत ऋतु में, इन सब चीज़ों की मर्यादा सर्दी के दिनों में 7 दिन की है। 7 दिन की मर्यादा है। अब आपका छोटा परिवार है, मान लीजिए, अभी तो ये सर्दी के दिन की बात कर रहे हैं, सर्दी में चीज़ें ज़्यादा चलती है, गर्मी में उससे कम चलती है, बरसात के दिनों में और कम चलती है, ऐसा है क्या? माने बरसात के दिनों में जितनी चीज़ की मर्यादा होती है, गर्मियों के दिनों में उससे ज़्यादा होती है, और गर्मी से ज़्यादा सर्दी के दिनों में और ज़्यादा मर्यादा होती है। माने ठंड में जीवों की उत्पत्ति कम होती है। वैसे कहा भी जाता है ठंड में लोग मरते ज़्यादा हैं, माने जीवों की उत्पत्ति कम होती है, ऐसा समझ लो आप। क्या जब बचे ही नहीं रहे, जो थे वही नहीं बच रहे हैं, तो नए क्या पैदा होंगे, ऐसा और समझ लीजिए। खैर, पीछे भी कह दिया था ये कब से कब तक का समय शीत का समझना चाहिए, कब से कब तक का गर्मी का, और कब से कब तक का समय क्या इसका बरसात का, गर्मी का और सर्दी का, ऐसा समझना चाहिए। देखिए खैर क्या कह रहे हैं यहाँ, आटा, बेसन, मसाला तथा पिसी हुई चीज़ों की मर्यादा शीत ऋतु में 7 दिन की है। क्या राजीव जी? सर्दी के दिनों में 7 दिन की है। वैसे ही आटा या बेसन में घी तथा खांड डालकर मगध बना लेने पर, मगध लड्डू बना लिए उसके, तो उसकी मर्यादा 7 दिन की है। 7 दिन की मर्यादा हो गई, इसका मतलब सर्दी के दिनों में। और बूरा की मर्यादा 1 माह की है, इसके बाद वस्तु चलित रस हो जाती है। इसका मतलब जो बूरा बनाया गया है वो बूरा भी 1 माह तक की मर्यादा है। अधिकतम 1 महीने की मर्यादा वाला बूरा हो गया। गेहूं का आटा और अन्य जो आटा वगैरह है ये सब 7 दिन की मर्यादा वाला हो गया। लेकिन कब? दिवाली के बाद, सर्दी के दिनों में, है ना। दिवाली के पहले के समय चल रहे हैं अभी, तो वो अभी आएगी बात। फिर देखिए आटा, बेसन, मसाला, नीचे चल रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं। आटा, बेसन, मसाला तथा पिसी हुई चीज़ों की मर्यादा 5 दिन। कब? गर्मी के दिनों में सिर्फ 5 दिन का आटा। अब क्या करोगे आप? 5 दिन के आटे की मर्यादा है। बूरे की 15 दिन और मगध के लड्डुओं की 5 दिन की मर्यादा है गर्मी के समय में। इसका मतलब इससे ज़्यादा नहीं सेवन किया जा सकता है। और बरसात के दिनों की बात करो, अभी तो चौमासे का समय चल रहा है, तो चौमासे में क्या करेंगे? बोले आटा, बेसन, मसाला आदि पिसी चीज़ों की मर्यादा 3 दिन की है, लो, तथा बूरे की 7 दिन की मर्यादा है। अब 3 दिन की मर्यादा आटे की, कठिन हो जाता है परिवारों के अंदर निभाना। जो बहुत छोटे परिवार होते हैं उनमें घर में भले ही आटा पीस रहे हो तो भी 3 दिन की मर्यादा आटे की निभाना ये बड़ा कठिन हो जाता है। कितना कम पीसोगे आप, कितना कम पीसेंगे? क्या? मुझे तो यद्यपि कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं तो जो बातें सुनता हूँ इधर उधर से वो आप लोगों के बीच में बोल देता हूँ। लेकिन कितना आटा चलता होगा? 1 किलो आटा कितने दिन चल जाता होगा? 2-3 लोगों का यदि परिवार हो, छोटा परिवार हो, तो मुझे लगता है 1 किलो आटा भी 4-5 दिन चल जाएगा। ऐसा क्या? 3 दिन? डाइट पे भी डिपेंड करता है, बात तो सही है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा तुम्हारी डाइट के हिसाब से, अपनी डाइट के हिसाब से 3-4 लोगों की यदि बात की जाए 3-4 दिन चल जाता है ना। कठिन काम है बहुत ज़्यादा, माने 3 दिन के हिसाब से वो मर्यादा का रखना माने कठिन काम है। अब 1 किलो तो होता ही नहीं है, 1 किलो तो कितना सा होता होगा? क्या 2-3 किलो आटा यदि आपने पीस लिया है, मान लो गेहूँ यदि पीस लिया है, तो फिर तो गई भैंस पानी में। इसलिए कोई बात नहीं, आप निभाइए, लेकिन फिर भी दृढ़ता से निभाने का प्रयत्न कीजिए। मैं शिथिलाचार का पोषण नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इतना तो आप मान लीजिए कि आप यदि 3 दिन का नहीं निभा पा रहे तो 4 की मर्यादा लो, 5 की मर्यादा लो, कुछ तो बांध लो कि इससे ज़्यादा नहीं खाते हैं। ऐसा तो करना चाहिए। दही की मर्यादा की बात करो, क्योंकि उतना ही आटा सर्दियों में आप 7 दिन तक चला सकते हैं, उतना ही आटा आप बरसात के दिनों में 3 ही दिन चला सकते हैं। अब क्या करोगे? कितनी बड़ी समस्या है। समस्या नहीं है, लेकिन ज्ञानियों के लिए समस्या नहीं हुआ करती है। वो तो इतना ही पीसते हैं कि अभी पीसा और अभी खा लिया, इसलिए ज्ञानियों के लिए समस्या नहीं होती है।
ये समस्या तो शिथिलाचार्यों के लिए होती है। सही बात तो ये है, शिथिलता में समस्याएं हैं। क्या चक्की में आटा लगा रह जाता है, उसको भी साफ कीजिए, तुरंत साफ कीजिए, नहीं तो उसमें भी जीव हो जाते हैं। अरे हमने देखे हैं ऐसे जीव चलते हुए चक्की में, ऐसे जीव चलते हैं, यदि थोड़ी सी असावधानी रख ली गई तो उसमें लटें इल्लियाँ ऐसी चलती हुई दिखाई देगी आपको, खतरनाक। आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। चलिए, हो गई ये बातें, आटे की बात हो गई, बेसन वगैरह की बात हो गई, मसालों की बात हो गई। 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन याद रह सकता है, याद तो रखें कम से कम। और बूरे की मर्यादा कितने दिन की हो गई? 7 दिन, 15 दिन और 1 महीना, ये बूरे की मर्यादा हो गई। अब बात करते हैं घी के संदर्भ में। देखिए, घी तेल की मर्यादा के बारे में बात करते हैं आगे। देखिए, दही की मर्यादा, बहुत सारे लोग मर्यादित भोजन करते हैं हिंदुस्तान में। हम तो आप जैसे गृहस्थों की दृष्टि से बात कर रहे हैं, बाकी दुनिया में कितने लोग हैं जो मर्यादा का ही भोजन करते हैं। उनका जीवन बहुत पवित्र है और उनका हो सकता है तो आपका, हमारा क्यों नहीं हो सकता है। देखिए, दही की मर्यादा, अत्यंत गर्म किए हुए 8 प्रहर की मर्यादा वाले दूध में, दूध बहुत गर्म किया था, 8 प्रहर की मर्यादा थी। कल हमने प्रहर बतलाया था, 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 8 प्रहर माने 24 घंटे हो गए। आज यदि दूध ला करके हमने गर्म किया है तो 24 घंटे की मर्यादा हो गई उस दूध की। जब से जावन दिया गया है तभी से दही की 8 प्रहर की मर्यादा समझनी चाहिए। जब आपने उसको जमाया, यहाँ जो जावन शब्द का प्रयोग किया है अभी नीचे क्लियर करने वाले हैं, माने वो जावन भी जावन नहीं है, वो जावन भी मतलब मर्यादित किसी चीज़ से जमाया गया है। वास्तव में जावन से जमाया गया जो दही होता है वो तो अवश्य ही हो जाता है, क्योंकि जावन यदि आप बाजार का जावन लगा रहे हैं तो उसमें अनादिकालीन दोष आता है। कितना बड़ा दोष होगा आप सोचिए जरा। बाजार के दही जो आया है, वो बाजार का जो दही था, सोचो एक बार, दिमाग लगाना थोड़ा सा। बाजार का जो आज दही जमा है, उस दही में कल के दही का अंश था ना, क्योंकि कल के दही का जावन डाला था उसमें। क्या, और कल वाले दही जो था, उस कल वाले दही में 1 दिन पहले वाले दही का जावन था, उसमें उसके पहले दिन वाला 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 था। बोले ये परंपरा कब से चली आ रही है? माने वो जो जीव ट्रांसफर हो रहे हैं ना, वो ट्रांसफर होते 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 आज जो दही है, इस दही में कितना पुराना दही के जीव होंगे, वो सब कंटिन्यू चले आ रहे हैं। इसलिए बाजार का दही महाभक्ष्य। क्या, मेरी बात सुन करके डरना नहीं, घबराना नहीं। क्या, जिनकी बहुत दृढ़ भावना होवे वे जरूर त्याग करना, जिनके परिणाम थोड़े से शिथिल हों वे भावुकता में आकर के त्याग नहीं करना, भावुकता में कभी भी त्याग नहीं करना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 239 पर किए गए जो प्रवचन हैं प्रतिज्ञा के संदर्भ में, एक बार उन्हें पहले जरूर सुन लेना। हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर जो 422 प्रवचन हैं पूरे ग्रंथ पर उपलब्ध, वर्ड टू वर्ड। कभी भी किसी भी पेज को पढ़ने का मन हो और समस्या हो रही हो तो पेज नंबर भी डले हुए हैं पूरे प्लेलिस्ट पर। आप 239 नंबर पेज वाला जो मैटर है जिसमें प्रतिज्ञा लेने के विधान की चर्चा की है टोडरमल जी साहब ने, उस मैटर वाले प्रवचन को जरूर एक बार सुन लेवें पहले, और उसके बाद में प्रतिज्ञा लेवें। क्या, इसलिए बराबर बहुत विचारणीय बातें हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, जैसा हमारे विद्वान कह रहे हैं सजल जी, कि भैया नियम धर्म में कुछ मतलब नहीं है, शरीर ठीक रहना चाहिए, शरीर सही रहेगा तो सब सही रहेगा। ये जैनियों का सिद्धांत नहीं है। नीतिकारों ने इस तरह की बातें कही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जैन लोग तो ये कहते हैं शरीर ठीक रहेगा। अरे शरीर ठीक रहे चाहे शरीर बिगड़े, मैं शरीर नहीं हूँ इस स्वीकृति में धर्म होता है। तो शरीर के ठीक रखने का कहाँ सवाल है? हमारे ठीक रखने से शरीर ठीक रहता भी नहीं है।
हमारे संभालने से शरीर संभलता भी नहीं है, हमारे संभालने के प्रयासों से शरीर संभल जाएगा, इस गलत फहमी में भी नहीं रहना चाहिए। और मैं शरीर को ठीक रखूं और शरीर को ठीक रखने के लिए ये यदवा तदवा प्रयोग करूं, कुछ भी खाऊं पीऊं, तो इससे क्या होगा? क्या सब उलट पुलट बातें हैं। इसलिए धर्म इनमें कुछ दम नहीं है तो चरणानुयोग रूपी पाए को उड़ा दिया आपने। जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि इस चरणानुयोग में कुछ दम नहीं है, वे केवली की विराधना कर रहे हैं, वे सर्वज्ञ भगवान की विराधना कर रहे हैं। जो लोग यह कहते हैं कि प्रथमानुयोग में कुछ दम नहीं है, वे भी सर्वज्ञ के विराधक हैं। जो लोग यह कहते हैं कि करणानुयोग में कुछ दम नहीं है, वे भी सर्वज्ञ परमात्मा के दुश्मन हैं, घातक हैं, केवलियों की विराधना करने वाले हैं। हमारा ये जैन शासन रूपी महल ये चारों अनुयोगों के दम पर खड़ा है। महल की चार दीवारें, हमारे ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब कहा करते थे, क्या वे कहते थे, बाबूजी कि ये महल की चार दीवारें हैं, ये पिलर हैं भाई साहब, एक भी दीवार ढह गई तो एक दीवार नहीं ढही है, पूरा महल ढह गया है। सब सर्वज्ञ भगवान के आधार पर चली आई हुई बातें हैं। कौन बताए भाई साहब ये बातें सर्वज्ञता के अलावा? पूरा चरणानुयोग सर्वज्ञता के ऊपर टिका हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो ये कह देवे कि अंतर्मूर्तवाद में इस दूध के अंदर जीव पैदा हो गए हैं। दिखा दो कोई माइक्रोस्कोप से, कर लो कोई एक्सपेरिमेंट, जितना भी करना हो। 48 मिनट के पहले तक तो नहीं थे और अब जीव पैदा हो गए। कौन बताए ये बातें सर्वज्ञ भगवान के अलावा? कौन कहेगा? आलू में अनंत जीव हैं, कौन कहे अनंत जीव की चर्चा? अनंत क्या होते हैं और असंख्यात क्या होते हैं, ये बातें कौन बतलाएगा? सर्वज्ञता की बात है, केवल ज्ञान की बात है भाई साहब। एक एक बात इतनी बारीकी से है, कोई कह ही नहीं सकता है। पानी छान करके आपने रखा, क्या छना हुआ पानी है, लेबोरेटरी टेस्ट करा लीजिए आप, और उसके बाद में 50 मिनट हो गए उस पानी को छाने हुए। जिनवाणी ये कह रही है, सर्वज्ञ भगवान ये कह रहे हैं कि इसमें जीव पैदा हो गए। ले आओ तुम्हारे सारे साइंटिस्ट लोगों को बुला करके, कौन कौन कह सकता है कि इसके अंदर जीव पैदा हो गए होंगे? बिना छने पानी की एक बूंद में 36,450 जीव गिन करके बता दिए। मैं तो कह रहा हूं छानने के बाद 50 मिनट बाद में गिन करके बताओ इसमें कितने जीव हैं। ये केवल ज्ञान रूपी नेत्रों से दिखता है भाई, किसी को नहीं दिखेगा। इसलिए सर्वज्ञ परमात्मा की विराधना न होवे, आचार्यों की विराधना हो जाएगी जिन्होंने ये बातें कही है। क्या आप समंत भद्राचार्य को नहीं मानते? क्या आप अमृत चंद्राचार्य देव को नहीं मानते? क्या आप उमा स्वामी आचार्य को नहीं मानते? क्या आप वट्टकेर आचार्य को स्वीकार नहीं करते हैं? खत्म हो जाएगा, सारा महल ढह जाएगा। स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आज मानिए चाहे कल मानिए। और जिनके हृदय में इन जीवों की विराधना के प्रति इतना भी करुणा भाव नहीं है, वे जीव क्या तो धर्म करेंगे और क्या धर्म पालेंगे और क्या धर्मात्मा होंगे। वे कैसे धर्मात्मा हैं जिन्हें जगत के जीव जीव नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें अनंत जीव जीव नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें जीव राशि में परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा है, वे कैसे धर्मात्मा हो सकते हैं? परमात्मा दिखने चाहिए। अरे अरे, अनंत परमात्माओं का सेवन मैं कैसे कर सकता हूँ? असंख्यात परमात्मा मेरे माध्यम से कैसे ग्रास बन सकते हैं? कुछ तो विचार विवेक रखना चाहिए। त्रस्त जीवों का घात, अरे कितनी दुर्लभता से उन जीवों ने त्रस्त पर्याय की प्राप्ति की और मैं अपने स्वाद के कारण उन्हें ग्रास बना लूँ, अपने मुख में रख करके मौत के घाट उतार दूँ मैं? कैसे हो सकता है? बहुत बातें हैं। चलो, बात चल रही थी यहाँ दही के संदर्भ में। मैं ये कह रहा था वो जो दही चला आ रहा है ना, क्या वो जो दही चला आ रहा है जावण से जावण से जावण से जावण से जावण से, वो कब से चला आ रहा है? जरा उस दही वाले दूध वाले की दुकान पर जाकर के पूछना कि आपने दुकान कब खोली थी, तो वो बताएगा हमने दुकान खोली थी 40 साल पहले। तो इसका मतलब आपके जो ये दही आज जो बेच रहे हो, ये दही 40 साल पुराना दही का अंश है इसमें। क्या वही दही तो चल रहा है ना कंटिन्यू, रोजाना उसी में से निकालता है, रोजाना उसी में डालता है। और 40 साल पहले जब आपने दुकान खोली थी, उस समय जब पहली बार दही जमाया था तो कहाँ से लेकर के आए थे? बोले पड़ोस की दुकान से दही खरीद करके लाए थे। तो बोले वो दुकान, बोले वो तो उठ गई अब। कि नहीं, वो कितनी पुरानी थी कि जब हमने खोली थी उस समय 30-40 साल पुरानी थी।
समझ में आ रही है आप क्या चल रहा है ये श्रृंखला कब से चली आ रही है, ये जावण से दही जमाने वाली। कितना अभक्ष्य हो गया होगा वो, कितनी जीव राशि होगी उसमें। अब जरा सोचिए जिग्नेश भाई, मैं तो भाव वासन कराने के लिए ऐसी बातें कहता हूं, वो यदि निकालोगे तो हो सकता है आपको जो दही मिले मार्केट में वो भगवान महावीर स्वामी के जमाने का दही मिले। ऐसा भी हो सकता है। भाव वासन तो होना चाहिए हमारे को। हो क्या रहा है, कब से चला आ रहा है। चलो विधि बतला रहे हैं यहाँ। प्रासुक दूध में, आगे पढ़िए जरा। प्रासुक दूध में ही गर्म चांदी का सिक्का, प्रासुक दूध में ही गर्म चांदी का रुपया नींबू से, अमचूर से, इमली से, छेवले का पत्ता या दही की मंगोड़ी का जामन देकर दही जमाना चाहिए। ये सब चीज़ें इन्होंने बतला दी है। नारियल की जो वो होती है टुकड़ा, उससे भी जम जाता है, बादाम से भी जम जाता है, कई चीज़ें हैं। इन चीज़ों से उसे बराबर उसे बनाया जा सकता है ना। ये मंगोड़ी कुछ अलग तरह की होगी, ये कुछ क्या चीज़ होती होगी, मुझे पता नहीं किस चीज़ की बनती होंगी, क्या है। ड्राई कर लेते हैं उसको, किसी चीज़ को, सूख जाती है, कुछ होता होगा, है ना। चलिए और सब आ रही है बातें, धीरे धीरे पढ़ते चलते हैं। मंगोड़ी मर्यादित दही की सुखाकर बनानी चाहिए, उसकी मर्यादा ऋतु के अनुसार ही है। दही की जो 8 पहर की मर्यादा बताई गई है, उसी के भीतर दही को बिलोकर घी निकाल लेना चाहिए या दही को उपयोग में ले लेना चाहिए, अन्यथा भक्ष्य हो जाएगा। उस लूनी से 1 मुहूर्त पहले घी बना लेना चाहिए, इसे ही मर्यादा का घी कहते हैं। माने 1 मुहूर्त के पहले ही उसमें से घी निकाल लिया गया है, घी बना लिया गया है, वही मर्यादा का घी कहलाता है। 8 पैरा घी कहते हैं, 8 पैरा सुना होगा आपने। बुंदेलखंड में बहुत चलता है इस तरह का नाम, शब्द ही इस तरह का दिया जाता है। ये घी कौन सा है, बोले 8 पैरा। 8 पैरा माने 8 पहर के भीतर वाले दूध का या 8 पहर के भीतर वाले दही का, उससे मक्खन बना करके और तुरंत बना करके जो निकाला गया है वो 8 पैरा घी कहलाता है। उस घी की मर्यादा कितनी होती है वो भी नीचे कही है, अभी पढ़ रहे हैं, देखिए। छाछ की मर्यादा, दही की मर्यादा 8 पैर की है, दही की तो 8 पैर की हो ही गई है। उस मर्यादा के भीतर ही छाछ बना लेनी चाहिए, क्योंकि मर्यादा उपरांत दही का जब अभक्ष्य है तो उसकी बनी हुई छाछ भी अभक्ष्य है। मर्यादा के बाद का जब दही अभक्ष्य है तो उसकी छाछ भी अभक्ष्य हो जाएगी। इसलिए मर्यादा वाले दही में भात उकाला जैसा अत्यंत गर्म जल डालकर छाछ बनानी चाहिए। क्या फिर उसमें अन्य ठंडे जल का संबंध यदि न मिलाया जावे तो उस छाछ की मर्यादा 8 पैर की है, और थोड़े गर्म किए हुए जल से बनी हुई छाछ की मर्यादा 4 पैर की है। और यदि उसमें ऊपर से कच्चा जल मिला लिया जावे तो उस छाछ की मर्यादा 2 पैर की होती है, और कच्चे छने हुए जल से बनी हुई छाछ की मर्यादा 2 पैर की है। उसके उपरांत अभक्ष्य है। बना करके पियो ना, क्या उसको इकट्ठा करना है, रखना है लंबे लंबे समय तक। ये तो समझ लीजिए आप, कोई भी चीज़ हो जी, जितनी जल्दी से जल्दी खा लो और जितनी जल्दी से जल्दी बना लो और जितनी जल्दी से जल्दी निपटा लो, यही सब अच्छी बातें हैं। माने बहुत ज़्यादा चीज़ें याद भी नहीं रहे यदि पूरे प्रवचन से, तो इतनी बात तो याद रख लेना, जो भी चीज़ बनी है वो बनने के बाद में जितना डिले करते जाएंगे उतना ज़्यादा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीवों की उत्पत्ति का प्रसंग आएगा। बस और कम और कम और कम और जल्दी और जल्दी और जल्दी, बस ये विचार रखना है। घी की मर्यादा, घी तो बना लिया, अब इस घी की मर्यादा का क्या होगा, अब ये घी कितने समय चलेगा। तो कह रहे हैं मर्यादा वाले प्रासुक दूध में जब मर्यादा का जावन डालकर दही जमाया हो, उसे मर्यादा के भीतर बिलोकर नैनू लूनी निकालकर अंतर मुहूर्त में तपाकर घी बना लिया हो तो वह घी भक्षण योग्य है, खाने योग्य है। ऐसा घी जब चलित रस न हो तब तक कार्य में लेना चाहिए।
जब तक चलित रस नहीं हो। इसका मतलब घी की कोई ऐसी मर्यादा फिक्स नहीं है, बहुत लंबे समय तक चल सकता है, महीने 2 महीने 4 महीने भी चल सकता है, 6 महीने भी चल सकता है, लंबे समय तक भी चल सकता है। अर्थात उक्त घी जब तक गंध न बदले तब तक कार्य में लेना चाहिए। गंध बदलने पर या चलित रस हो जाने पर अभक्ष्य हो जाता है। अपन ने जब 22 अभक्ष्यों के नाम पढ़े थे तो उसमें एक चलित रस नाम का भी अभक्ष्य पढ़ा था। क्या चलित रस नाम का भी अभक्ष्य था? तो इसलिए जब अभक्ष्य हो गया, वो रस ही चलायमान हो गया, तो फिर तो कोई भी चीज़ हो, जिस वस्तु का स्वाद बदल गया है, टेस्ट बदल गया है, वो खाने योग्य नहीं होती है। तेल की मर्यादा, क्या तिल्ली, रमेली, सरसों, खोपड़ा, मूंगफली, इनको अच्छी तरह से देखभाल शोध करके हिंदू तेली की घानी को प्रासुक जल से धोकर तेल पिलाना चाहिए। हिंदू व्यक्ति के यहाँ जैन बनाते हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी आजकल तो हमारे यहाँ जैन लोग भी कई ऐसे मर्यादा का बनाने लग गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यह कार्य सब दिन में होना चाहिए ताकि जीवों की विराधना न हो। पेलने वाला मनुष्य विश्वस्त होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, दिन में होना चाहिए। क्या फिर इस तेल की मर्यादा गंध बदलने तक की है। अब जो ये तेल बन गया है, इस तेल की मर्यादा भी गंध बदलने तक की है। चलित रस या गंध बदल जाने पर अभक्ष्य है। होली पीछे तिल्ली नहीं पिलवानी चाहिए। होली के बाद में, होली पीछे तिल्ली में असंख्यात जीव पैदा हो जाते हैं, अतः वर्जनीय है। होली के बाद में नहीं करवाना चाहिए। इसका मतलब दिवाली के बाद में करवाओ और होली के पहले तक करवाओ, ऐसा अर्थ हो गया। क्या दिवाली के बाद से लेकर होली के पहले तक की बात यहाँ समझनी चाहिए। उसके बाद में फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, उसमें जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। देखिए आगे और भी बहुत सारी चीज़ों की मर्यादा के संदर्भ में लिखा है। सिंगाड़े के संदर्भ में, साबूदाने के संदर्भ में, दही में मेवा मिष्ठान मिलाने के संदर्भ में, और भी इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। आज तो हमारी समय सीमा यहीं संपन्न होती है। बातें बहुत सारी है, यद्यपि इन बातों में धर्म नहीं है। फाइनल डिसीजन सुन लीजिए, इन बातों में धर्म नहीं है। इन बातों का पालन करने से अपने आप को कोई 30 मार्खा नहीं समझ लेना, बड़ा धर्मात्मा नहीं समझ लेना, बहुत बड़ा त्यागी व्रती धर्मात्मा समझ लिया, ऐसा मत समझ लेना। धर्म तो वस्तु स्वरूप को जाने बिना होता नहीं है। धर्म तो अपनी आत्मा को जाने बिना होता नहीं है। ये तो हैं तो वास्तव में जड़ की क्रियाएं ही, लेकिन इन जड़ की क्रियाओं में भी सावधानी होती है एक श्रावक के माध्यम से। ये जैन आचार है, ये जैनियों का सदाचार है, बस इतना सा। तो सामान्य सदाचार का हम लोग पालन करें, अपनी दिनचर्या इस तरह की बनाएं जिसमें शुद्ध सात्विक भोजन हो, मर्यादित भोजन हो, सदाचार में हमारा जीवन हो। क्योंकि जीवन यदि सदाचार में होगा तभी तो हम हमारे जीवन में उत्कृष्ट धर्म प्रवेश कर पाएगा। हम सभी यथार्थ रीति से इन बातों को अपने जीवन में पालन करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल नए प्रकरण के साथ में और आगे बढ़ेंगे। अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो अरिहंताणं, नमो सताणं, नमो